अस्सलामुअलैकुम। हम ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे थे और आज हमारा टॉपिक है कि अगर हम अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस कर रहे हों तो उस दौरान सॉल्वेंट के क्या असरात होते हैं, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सॉल्वेंट की ज़रूरत पेश ही क्यों आई, किस वजह से हमें सॉल्वेंट को इस्तेमाल करना पड़ा। तो उसकी वजह यह है कि जब हम अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस कर रहे होते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड को, सैंपल को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो हमें वो सैंपल डाइल्यूट फॉर्म में चाहिए होता है। तो लाजमन उसको डाइल्यूट करने के लिए हमें कोई ना कोई सॉल्वेंट तो दरकार रहेगा, और अगर सॉल्वेंट की ज़रूरत है, सॉल्वेंट दरकार है किसी भी सैंपल को डाइल्यूट फॉर्म में लाने के लिए, तो आप ये बात जान लीजिए कि सॉल्वेंट अपनी नेचर के हवाले से दो तरह के होते हैं, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं तब तो वो एक ऐसे मीडियम की तरह काम करेंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसे कहा जा सकता है, यानी वो कोई अपनी अब्जॉर्बेंस शो नहीं करेंगे, अपनी कोई पीक वहां पर स्पेक्ट्रम में शो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जो नताइज हैं वो यकीनन बेहतरीन नताइज होंगे। लेकिन अगर पोलर सॉल्वेंट यूज कर लिया जाता है तो लाजमन वो कुछ ना कुछ अब्जॉर्बेंस भी शो करेंगे और वो ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह काम हरगिज नहीं करेंगे। तो जान लेते हैं, हमने देखे यहाँ पे बताया हुआ है कि सॉल्वेंट पोलर हो सकते हैं या फिर नॉन पोलर हो सकते हैं। तो अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो वो ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह काम करता है, यानी वो अपनी कोई अब्जॉर्बेंस शो नहीं करते, ठीक है। और इसके अलावा स्पेक्ट्रल लाइंस वो भी इनसे नहीं बनेगी, सारी बात है, नॉन पोलर है, इसमें कोई पाई बॉन्ड भी नहीं होगा और इसके अलावा कोई पोलैरिटी नहीं है, वो स्टेबलाइज नहीं करता, तो इस वजह से कोई अब्जॉर्प्शन पे भी इफेक्ट नहीं होगा और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह काम करेंगे। लेकिन अगर हम पोलर सॉल्वेंट यूज कर लेते हैं तब क्या होगा? पोलर सॉल्वेंट जारी बात है लाजमन कुछ ना कुछ अपने असरात इस अब्जॉर्प्शन या इस स्पेक्ट्रम में लाजमन शो करेंगे, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह काम नहीं करेंगे। ये हमारे सामने एक ग्राफ मौजूद है जिसमें वाई एक्सिस पे हम अब्जॉर्बेंस की बात कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे हम लैम्डा यानी वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ये एक अब्जॉर्प्शन बैंड दिखाया गया है। हम कहते हैं ना, जो स्पेक्ट्रम में एक बैंड नजर आता है हमें, वो अब्जॉर्प्शन बैंड कहलाता है, जो अब्जॉर्बेंस के नतीजा में बनता है। तो हम अब्जॉर्बेंस की बात करें तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी की ये रेडिएशन यहाँ पर अब्जॉर्ब की गई है। ये वेवलेंथ को बयान कर रहा है कि इस वेवलेंथ की रेडिएशन अब्जॉर्ब हुई है, और यहाँ पर ये जो इसकी पीक है, हाइट ऑफ द पीक, वो बता रही है कि इतनी इंटेंसिटी की ये रेडिएशन अब्जॉर्ब हुई, यानी इतनी इंटेंसिटी तक ये अब्जॉर्बेंस शो की है इसने। अब जानने की बात यह है, इसको, इस पीक को हम क्या नाम देंगे? इसे हम कहते हैं लैम्डा मैक्स, ठीक है। अब लैम्डा मैक्स पोलर सॉल्वेंट के ऐड करने पर ज्यादा होगा या कम होगा, यानी वो राइट साइड पे शिफ्ट करती है लैम्डा मैक्स की वैल्यू या फिर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेगी, ये बात हमें यहां पे पता चलेगी। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे शिफ्ट होने से क्या मुराद है, इसके लिए कौन सी मखसूस टर्म्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए, अगर तो ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू यहाँ पे राइट साइड पे शिफ्ट हो रही है तो हम इस शिफ्ट को नाम देते हैं रेड शिफ्ट का, और अगर ये लैम्डा मैक्स की जो पीक है या लैम्डा मैक्स जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है तो हम इस शिफ्ट को कहते हैं ब्लू शिफ्ट। यानी अगर तो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो गई है, ठीक है, कम हो गई है, तो उसे ब्लू शिफ्ट कहेंगे, और अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो गई है तो हम इसे रेड शिफ्ट का नाम देंगे। अगर तो वेवलेंथ डिक्रीज हुई है तो इस शिफ्ट को ब्लू शिफ्ट कहा या फिर हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। अगर वेवलेंथ बढ़ गई है तो इस शिफ्ट को रेड शिफ्ट या फिर बाथोक्रोमिक शिफ्ट भी कहा जाता है। ये नाम आपको, ये टर्म्स आपको याद रखना होंगी कि अगर लैम्डा मैक्स की वैल्यू
यानी जो वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो वो रेड शिफ्ट है और उसे बाथोक्रोमिक शिफ्ट भी कहा जाता है। और अगर वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, ठीक है, उस सूरत में ये शिफ्ट ब्लू शिफ्ट होगी और इसे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। अब देखें वेवलेंथ का एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है। अगर तो वेवलेंथ कम हो रही है मीन्स के एनर्जी बढ़ती जा रही है, और अगर एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि वेवलेंथ का एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन रहता है, तो वेवलेंथ अगर डिक्रीज हो रही है तो ब्लू शिफ्ट है और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी इसको नाम दिया, और इस दौरान एनर्जी बढ़ती है, यानी हाई एनर्जी वाली जो रेडिएशंस हैं वो अब्जॉर्ब होंगी। और रेड शिफ्ट में क्योंकि वेवलेंथ बढ़ रही है तो एनर्जी डिक्रीज होगी और ये शिफ्ट रेड शिफ्ट या बाथोक्रोमिक शिफ्ट कहलाएगी। तो पोलर सॉल्वेंट के ऐड करने पर दोनों काम हो सकते हैं, बाथोक्रोमिक शिफ्ट भी शो कर सकते हैं, ये हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी शो कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम मुख्तलिफ सॉल्वेंट में, यानी देखें आप सोचेंगे कि अब्जॉर्बेंस से यहाँ पे क्या मुराद है। देखें अगर हम पोलर सॉल्वेंट में ले रहे हैं इसको, ये देखें ना आइसोक्टेन, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो इसकी मौजूदगी में ये सिर्फ मुतालिका जो हमारा कंपोनेंट सैंपल था उसी से मुतालिका ये एक अब्जॉर्प्शन बैंड आपको देखने को मिल रहा है, उसको हम बहुत यानी फाइन स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है, हम उसको बेहतर अंदाज में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जब हमने पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर लिया है तो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के सबब क्या हुआ, इसमें जो ब्रॉडनेस आ गई, ये ब्रॉड हो गया है। ठीक है, और हम इसमें क्योंकि एथेनॉल ने भी कुछ ना कुछ जो है वो लैम्डा मैक्स की वैल्यू को चेंज किया होगा, अपनी अब्जॉर्बेंस को भी शो किया होगा, इस वजह से यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिली जब हम पोलर सॉल्वेंट को डिस्कस कर रहे थे। अब हम जानना चाहेंगे फिनोल के हवाले से कि फिनोल अगर हमारे पास सैंपल है उसको डिस्कस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, और वहाँ पर हम सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट ले लें, इथाइल अल्कोहल एथेनॉल ले लें, तो फिर क्या होगा, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देखें ना, ये फिनोल है और ये एथेनॉल है, एथेनॉल का हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जिसके सबब क्या होगा, सारी बात है कुछ ना कुछ अब्जॉर्बेंस जो है उसमें वेरिएशन आएंगी, लैम्डा मैक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होगी या बाथोक्रोमिक शिफ्ट होगी। ठीक है, तो सॉल्वेंट एथेनॉल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, यहाँ पे सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हो जाती है। तो इतनी बात यहाँ पर करनी थी हमने। अब सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वैसे तो हमें मालूम है सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है, फिर उसके अलावा n टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस भी होती हैं, फिर हम कहते हैं पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, n टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी देखने को मिलती है। तो जब हम सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं तो सॉल्वेंट की वजह से किस तरह की शिफ्ट जो है या किस तरह की ट्रांजिशंस देखने को मिलती है, तो वो दो तरह की ट्रांजिशन है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात हो रही है, और n टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ये भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात है। कार्बोनाइल ग्रुप को हम पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट दोनों में डिस्कस कर रहे हैं, यानी यहाँ पर सॉल्वेंट एक जगह पे फर्ज किया, यहाँ पर हम ले रहे हैं हेक्सेन, सारी बात है पोलैरिटी, यहाँ पर वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे एनर्जी की बात की गई, एनर्जी जो है बढ़ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें पोलैरिटी, ये पोलर सॉल्वेंट होगा और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर सॉल्वेंट हमने लिया हुआ है वाटर, और नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया हुआ है हमने हेक्सेन। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में जो शिफ्ट है, कार्बोनाइल में देखें डबल बॉन्ड भी होता है और ऑक्सीजन जो है वो लोन पेयर भी रखता है, तो वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी शो कर सकता है जो हमारा सैंपल है, यानी कार्बोनाइल, और n टू पाई स्टार भी ट्रांजिशन शो कर सकता है। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन ये वाली चीज़ है हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी हेक्सेन की बात कर रहे हैं हम, और ये n टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। ठीक है जी। तो हम जब इसकी प्रैक्टिकल वैल्यूज देखते हैं तो हेक्सेन सॉल्वेंट जब था तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए जो वैल्यू है 230 नैनोमीटर, और n टू पाई स्टार के लिए 329 नैनोमीटर। ठीक है जी, वेवलेंथ ज्यादा है n टू पाई स्टार ट्रांजिशन में। लेकिन जब हम पोलर सॉल्वेंट यानी कि वाटर यूज कर रहे हैं तो वाटर में भी ऑक्सीजन होता है, और इसके अलावा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। तो अब अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो कार्बोनाइल ग्रुप पे मौजूद जो ऑक्सीजन है ना, वो अपने लोन पेयर को इन्वॉल्व कर लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए,
जिसकी वजह से जो n to pi स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है उसमें डिफिकल्टी आएगी। क्यों? उसकी वजह ये है कि देखें ना, कार्बोनाइल ग्रुप है ये हमारे पास, फर्ज किया तो इसके ये 2 लोन पेयर रहेंगे यहां पर, ठीक है जी। तो अब वाटर क्या करेगा, यहां पर वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, ठीक है। ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब इसने क्योंकि लोन पेयर को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो अब n to pi स्टार ट्रांजिशन में डिफिकल्टी होगी, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास है pi to pi स्टार ट्रांजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट और n to pi स्टार ट्रांजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। दोनों का अगर मवाजना करें तो हमें ये पता चलता है, देखें हेक्सेन, यहां से ये बात आपको वाज़ेह तौर पर क्लियर हो जाएगी। हेक्सेन की मौजूदगी में 230 नैनोमीटर की रेडिएशन जो है वो अब्जॉर्ब हो रही थी, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट वो 240 पे इंक्रीज हो गई वेवलेंथ। और अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो फिर इस शिफ्ट को क्या कहते हैं, रेड शिफ्ट या बाथोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। यानी पोलर सॉल्वेंट ने जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए क्या किया, बाथोक्रोमिक शिफ्ट की वजह बना, ठीक है। यानी 230 से 240 नैनोमीटर, ये बात क्लियर हो गई होगी उम्मीद है आपको। अब 230 नैनोमीटर वाली जो रेडिएशन है उनको कम एनर्जी चाहिए थी, ठीक है, सॉरी ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी, और ये 240 पे जब वेवलेंथ बढ़ गई तो एनर्जी कम चाहिए होगी, ठीक है। तो कम, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और एक और वजह, ये इसको नीचे क्यों बनाया गया, ये सोचने की बात है। इसकी वजह ये है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं ना, तो कार्बोनाइल ग्रुप ज़्यादा पोलर होता है इन दी प्रेजेंट, कार्बोनाइल ग्रुप ज़्यादा पोलर होता है ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में उसकी पोलैरिटी कम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा पोलर है, इस वजह से इसको ज़रा नीचे बनाया गया। और पोलर सॉल्वेंट में इसकी पोलैरिटी भी ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, इस वजह से हमने इसको नीचे बनाया एनर्जी के हवाले से, ठीक है। जबकि नॉन पोलर में इसकी पोलैरिटी की बात अगर की जाए, है पोलर ही है लेकिन उसकी एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने नॉन पोलर, जो पोलर करेक्टर है उसकी वो कम है उस तरह से, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनते वक्त उसके जो पोलर करेक्टर है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में उसकी जो पोलैरिटी है ज़्यादा होती है और एक्साइटेड स्टेट में कम होती है। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा गैप नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये देखें ना, इन दोनों में ये गैप ज़्यादा है और ये गैप कम है। तो पोलैरिटी कम होगी कब, जब एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, और पोलैरिटी कार्बोनाइल ग्रुप की ज़्यादा होगी जब हम ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। तो खैर आपको पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन का पता चल गया कि ये शिफ्ट शो कर रही हैं, कौन से वाली, रेड शिफ्ट या बाथोक्रोमिक शिफ्ट। लेकिन जब हम n टू पाई स्टार की बात कर रहे हैं तो नॉन पोलर मीडियम में क्या हुआ, 329 नैनोमीटर ये रेडिएशंस चाहिए थी, यानी जो हमारे पास अब्जॉर्बेंस के लिए जो वैल्यू या लैम्डा के लिए जो वैल्यू वेवलेंथ वो नैनोमीटर में लिखी जाती है, तो 329 नैनोमीटर। लेकिन जब हम इसको पोलर सॉल्वेंट में देखते हैं n टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए, तो 305 नैनोमीटर। उसकी वजह क्या है, देखें ना, 329 से 305 यानी वेवलेंथ कम हो गई है। अगर वेवलेंथ कम हो गई है तो यहाँ पे देख लीजिए वो ब्लू शिफ्ट हो गई, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, एनर्जी बढ़ जाएगी। अब ज्यादा एनर्जी क्यों चाहिए इस n टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए, उसकी वजह यह है कि ये लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन शो करनी है ना, तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल हुए हैं, तो इस वजह से इनके लिए जो एनर्जी गैप है वो बढ़ गई, यानी एनर्जी ज्यादा चाहिए, ठीक है। ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन को अब्जॉर्ब करके तब जाकर ये n टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगी। तो देखें पोलर सॉल्वेंट पाई टू पाई स्टार को जो है वो शिफ्ट को, ये ट्रांजिशन को लॉन्गर वेवलेंथ पे शिफ्ट कर देता है और n टू पाई स्टार को शॉर्टर वेवलेंथ पे शिफ्ट कर देता है। तो आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन के हवाले से बात करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।